जलसे की शामी साहब क्या रिपोर्ट है? क्योंकि बाज़ लोग कह रहे हैं कि जलसा जो है वो तो पौश इलाके में किया, हयाताबाद में किया, और वो था तो उनका आफरीदी साहब का अपना इलाका पुराना, लेकिन ये कि वो कामयाब नहीं हुआ, चंद हज़ार जो हैं वो लोग लाने में कामयाब हुए। जलसे में चंद हज़ार आए या चंद 100 आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अच्छा कि तो इलेक्शन होंगे जब पता चलेगा। इस वक्त तो उनकी हुकूमत है ना, और उनकी भारी अक्सरियत है वहाँ, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी है KPK की असम्बली में। तो सर खान साहब ने जब जलसा पहला किया था लाहौर में, जो मीनार पाकिस्तान थी, तो 2011 की बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि टेम्पो तो वहाँ से बना, हर चीज़ का मौका महल होता है ना। हर वक्त एक ये तो नहीं होता, गर्मियों में आप ठंडा मशरूब पीते हैं, सर्दियों में गर्म पीते हैं, तो आप सियाक और सबाक से अलग तो नहीं कर सकते ना। अच्छा, एक जलसे का एक वक्त में ऐसा है कि जलसे का इम्पैक्ट होता है, अच्छा, दूसरे वक्त में जलसा इररिलेवेंट होता है। अच्छा, इसमें जाना नहीं चाहिए। जो बरसरे इक़्तिदार जमाते हैं उनको तो वैसे जलसों की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, अपनी कारकर्दगी दिखाएं, उससे आगे बढ़े। बहरहाल मेरी गुजारिश ये होगी कि ये जो मामला है इसमें PTI के जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो चेयरमैन हैं, अगरचे इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा अभी तक उनको, हाँ जी, लेकिन वो ब्रेक लगवाएं और बस आगे न बढ़ने दें इस बात। ठीक है। अब ये जो डुअल बयानिया सर, ये अपनी जगह है क्योंकि ज़ाहिर है दो तरह के बयानिए ना, लेकिन जो फैसल वावडा साहब हैं वो अब कल समर अब्बास साहब के प्रोग्राम में वो क्या फरमा रहे थे कि जी -1 मान ले वरना पूरी PTI माइनस होगी। उन्होंने एक लिस्ट बताई है कि मैं ये लिख के दे रहा हूँ, टिक करते रहिएगा पीर से आज से। अब देख लेते हैं, मैं ज़रा सुनाना चाह रहा हूँ सर फैसल वावडा साहब क्या फरमा रहे थे, देखिए। लिस्ट बता देता हूँ, उन लिस्टों के अंदर आप लिख लीजिए ताकि आपको टिक करने में आसानी हो मंडे ऑनवर्ड्स। बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, 9 मई के केसेस मुंतकी अंजाम तक, नए और पुराने केसेस, गद्दारी, बगावत, ट्रेटरशिप, सिक्योरिटी रिस्क, बैरून मुल्क अंदरून मुल्क वीलॉगर्स, उनकी वापसी के बगैर उनके दाएं बाएं के बटन दबाए जाएंगे। जो भगौड़े भागे में वो रियासत, मुल्क और पाकिस्तान और अफवाज और शहीद और उनके सिपा सलार के बारे में कोई बात करेगा। मैंने आपको लिस्ट बता दी, आप मंडे से आप टिक खुद ही करना शुरू कर देंगे। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि इंच बराबर भी अब टॉलरेंस नहीं है। पाबंदी, नाअहली, देखें गद्दारी। फैसल वावडा साहब जो हैं ज़ाहिर है कि अलहामी गुफ्तगू करते हैं और किसी दिन उनसे उनको भी मदऊ करेंगे, उनसे दो बातें करेंगे। लेकिन बात यह है कि जो वो फरमा रहे हैं, देखिए कानून जो है अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है तो कानून को ज़रूर हरकत में आना चाहिए, लेकिन सियासत जो होती है ना वो कानून के ताबे नहीं चलती। अच्छा, सरदार अब्दुल कयूम कहा करते थे कि सियासत में 2 जमा 2 हमेशा 4 नहीं होते। अच्छा, कभी 3 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं। अच्छा, अगर ये माइनस आप इस तरह से होते, ये असल बात, फिर आज तो ना नवाज शरीफ होते, ना बेनज़ीर भुट्टो को कोई नाम लेता, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद करने वाला होता, सही, और ना ही जरदारी साहब ऐवान सदर में बैठे होते। ठीक है। तो ये बात ही है, सियासत में तो अवाम ही की राय फैसला कुन होती है। जब अवाम किसी को मुस्तरद करते हैं तब वो मुस्तरद होता है, और बाकी तो फिर हमारी तारीख जो है वो भरी पड़ी है मसालों से। अच्छा, क्या क्या काम हुए हैं, किस किस के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कौन कौन कितनी जेल काटी है किसी ने, ठीक है, किसी ने 15 साल, किसी ने 16 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, सब जेलें काट चुके लोग। ठीक है, उसके बावजूद जिंदा हैं, अब तारीख में भी जिंदा हैं और वैसे भी जिंदा हैं। अब जरदारी साहब जो हैं को 12-13 साल जेल काट चुके हैं। तो जो जेल काटने वाले हैं उनको भी हौसला नहीं हारना चाहिए और उनको भी तिलमिलाना नहीं चाहिए, फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, और जो जेल भेजने वाले हैं उनको भी इतराना नहीं चाहिए। अच्छा, आप कि भाई जेल जो है, हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपने मुल्क में कोई तहम्मुल और बर्दाश्त के को फ़रोग दें और लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के साथ मिलके बैठें। देखिए हर शख्स की राय जो है ना, अब तो ये सियासी राय है ना सर, ये कोई कुफर और इस्लाम का मसला नहीं है, जो हर एक की अपनी दलाइल है। इमाम शाफी का कौल है कि अपनी राय को मैं सही समझता हूँ, अच्छा, इस शायबे के साथ कि वो मेरे मुखालिफ की राय भी दुरुस्त हो सकती है, ठीक है, और उसकी राय को मैं गलत समझता हूँ इस शायबे के साथ कि वो भी दुरुस्त हो सकती, ठीक है। तो राय पर इतना झगड़ा दुरुस्त नहीं होता, और एक दूसरे को स्पेस देने की जो बात है वो होनी चाहिए।